सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया कि दिल्ली के 10 लाख से ज़्यादा स्ट्रीट डॉग्स को अगले 8 हफ्तों में दिल्ली की गलियों से हटाकर जहां उन मासूम बच्चों का घर है, जहां वो पले बड़े हुए, उनको उनकी जगह से हटाकर रीलोकेट कर दिया जाए और उन सभी कुत्तों को डॉग शेल्टर में रख दिया जाए, जबकि दिल्ली सरकार के पास इतने डॉग शेल्टर हैं ही नहीं। तब इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पूरा देश दो हिस्सों में बंट गया। मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन राइट एक्टिविटीज़ और सेलिब्रिटीज़ और इन्फ्लुएंसर, एनिमल लवर्स, एनजीओ सब एक साथ हो गए और इसके सामने तो रियल लोग जो हैं, जिन्होंने ग्राउंड लेवल पर इन्होंने चोट खाई और जिनको कुत्तों ने काटा, वो एक तरफ हो गए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला किया। चलिए जानते हैं कि ये दरअसल मामला क्या है। और ये लड़ाई कभी कुत्तों और इंसानों के बीच थी ही नहीं, ये गलती सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से हुई है, तभी सुप्रीम कोर्ट को ये ऑर्डर देना पड़ा। अब कुत्तों में परिवार बनाने की समझ तो होती नहीं है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जनसंख्या रोकने के लिए ABC नामक एक प्रोग्राम बनाया। इस प्रोग्रेस के अंतर्गत ये होता है कि इसका पूरा नाम एनिमल बर्थ कंट्रोल है, जबकि इस ABC प्रोग्राम के अंतर्गत ऐसा होता है कि सभी कुत्तों को स्टरलाइजेशन किया जाता है, उनका टीकाकरण किया जाता है, उनकी नसबंदी की जाती है, जिससे उनकी पॉपुलेशन में कमी आती है और अटैक भी कम होते हैं। उसके अलावा सिस्टम को NGO के साथ मिलकर सभी कुत्तों को एंटी रेबीज वैक्सीन का टीकाकरण करना चाहिए था, जिससे कि रेबीज़ के इन्फेक्शन भी कम होते और शुरुआत से ही जो एग्रेसिव डॉग्स हैं उनको भले शेल्टर में रखना चाहिए था। अब असलियत ये है कि 10 लाख से ज़्यादा कुत्तों को 8 हफ्ते जैसे छोटे टाइम पीरियड में उठाना तो पॉसिबल है ही नहीं। ऊपर से जो 10 लाख कुत्तों को शेल्टर में रखने की बात की गई है, तो 10 लाख शेल्टर भी सुप्रीम कोर्ट या फिर दिल्ली सरकार के पास नहीं है। और अगर छोटे पैमाने में हम अगर एक उदाहरण लें तो 10 लाख कुत्तों की वजह से हम एक कुत्ते की आदत लें, और अगर हम एक छोटा सा उदाहरण लें, जैसे एक कुत्ते का दैनिक खर्च 40 रुपये होता है और उस हिसाब से 10 लाख कुत्तों का 1500 करोड़ रुपए सालाना खर्च, इतना दिल्ली सरकार के बजट में नहीं है कि वो इतना खाना कुत्तों को खिला सके। चलिए एक बार के लिए मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला कि 10 लाख कुत्तों को हम शेल्टर में रख लेंगे। चलिए अगर इंसानों की इन्होंने जान बचा ली इनको शेल्टर में रख के, लेकिन आप खुद जान सकते हैं कि ना शेल्टर भी नहीं है, उसके बाद इनके साथ डॉग्स के साथ कितनी क्रूएलिटी होगी। इसलिए ना तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही था और ना ही मैं कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना फैसला रिवर्स ले लिया है। लेकिन आप ये जानिए कि अगर उन कुत्तों को शेल्टर में या फिर कहीं छोड़ दिया जाता तो उनके लिए कितनी इंसानियत ही ख़राब हो जाती। सबसे अच्छा उपाय यही है कि उनको स्टरलाइजेशन किया जाए, उनका वैक्सीकरण किया जाए, जब से उनकी पॉपुलेशन कम होगी, और जल्द से जल्द दिल्ली सरकार को उनके लिए शेल्टर बनाने चाहिए, जिससे वे सुखी जीवन आगे जी सकें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।